क्रीमिया पर नाटो के प्लान का खुलासा। जी हां, बड़ी खबर है। इस वक्त वॉर जोन से स्टोल्टनबर्ग के मुख्य सलाहकार का यह बयान सामने आया है। रूस को क्रीमिया दे, नाटो सदस्य बने यूक्रेन। यह एक अपने आप में दिलचस्प शर्त या बयान है। रूस को क्रीमिया देकर ही जंग खत्म होगी। यह देखिए, यह बड़ी खबर इस वक्त की। रूस को क्रीमिया दे दे और नाटो सदस्य बने यूक्रेन। यह बयान सामने आया स्टोल्टनबर्ग के मुख्य सलाहकार का। तो क्रीमिया पर नाटो का क्या प्लान है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बिग बॉल के माध्यम से जो बयान आया है उसके मर्म समझते हैं। यूक्रेन को क्रीमिया रूस को देने की सलाह दी गई है। देखिए, ये स्टोल्टनबर्ग के मुख्य सलाहकार का, नाटो चीफ के सलाहकार का ये बयान है। रूस को क्रीमिया देकर नाटो सदस्य बन जाए यूक्रेन और विवाद को खत्म कर दे। ये बात, ये बयान, ये सलाह, रूस को क्रीमिया देने से ही युद्ध खत्म होगा। यानी कि क्रीमिया अगर दे दिया जाए तो कोई विवाद नहीं रहेगा। जंग खत्म होने के बाद ही यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन जो लंबे समय से इंतजार करता रहा, युद्ध की बड़ी वजह वो, और उस पर ये देखिए अब बयान है। नाटो के बयान पर यूक्रेन ने भी कड़ा रिएक्शन दिया है, कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि नाटो की सदस्यता के भरोसे ही वो इस युद्ध में कूदा था। नाटो के लिए हम अपना इलाका कैसे दे दें, यह रिएक्शन आया यूक्रेन की तरफ से। ऐसा करने से लोकतंत्र की हार होगी। यह यूक्रेन की तरफ से इस सलाह पर, इस बयान पर रिएक्शन है। रूसी सत्ता में बैठे ग्लोबल अपराधी को प्रोत्साहन मिलेगा इससे, यह कहना है यूक्रेन का। यानी कि पुतिन को एक तरीके से इससे प्रोत्साहन मिलेगा अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो। युद्ध में रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी इधर एक नया प्लान रचा है, जिसके जरिए यूक्रेन अब उन इलाकों पर हमला करने जा रहा है जहां से सबसे ज्यादा नौजवान रूसी फौज में भर्ती होते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के टारगेट पर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान आया, जहां एक बड़ा हमला करके दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखचलका को दहला दिया। लेकिन अब बारी पुतिन की है। दागिस्तान के नौजवानों के दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही है। मखचकला में तहलका, ऑयल डिपो पर सीक्रेट हमला। दागिस्तान पर शमशान, हमले के पीछे नाटो या यूक्रेन। अब या तो यूक्रेन खाक होगा या फिर नाटो देशों में तबाही आएगी, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखचकला में इतना बड़ा हमला करके पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमला कितना भयंकर था, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाता है। ये वीडियो ठीक हमले के बाद का है, जब अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ कई फीट ऊंची लपटें उठी। और हमले के बाद आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। आग का बवंडर कई मीटर के दायरे में फैलने लगा। आसमान को छूने को बेताब आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। हमला इतना भयंकर था कि कुछ मिनटों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस आग की लपटें और चीख पुकार मची थी। रूसी समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे मखचकला के गैस स्टेशन की सर्विस बिल्डिंग पर हमला हुआ। बिल्डिंग में आग लगी, जिससे गैस स्टेशन धधक उठा। गैस स्टेशन के पास ऑयल डिपो था। कुछ ही मिनटों में ऑयल डिपो को भी आग की लपटों ने घेर लिया था, जिसके बाद पूरा इलाका श्मशान में तब्दील हो गया। मॉस्को से करीब 1916 किलोमीटर दूर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान का शहर मखचकला पड़ता है। कई टेलीग्राम चैनल पर कहा जा रहा है इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, जिसने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। हमले में मारे जाने वालों का आंकड़ा 40 हो चुका है, जबकि 100 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट कराकर मॉस्को ले जाया जा रहा है। मखचकला के मेयर के मुताबिक एक तेज धमाके के बाद ऑयल डिपो तक आग का दायरा फैल चुका था। आग इतनी तेजी से फैली कि गैस स्टेशन पर खड़ी कारों से लोगों को निकलने का वक्त भी नहीं मिल पाया।
कई लोग कार में ही जिंदा जल गए। हमले में मारे गए लोगों के लिए क्रेमलिन की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन का शोक संदेश जारी किया गया है, जिसमें पुतिन ने कहा है, दागिस्तान में हुई त्रासदी में पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जैसा कहा जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है, इसके पीछे की वजह भी समझनी जरूरी है। दरअसल रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान चेचन्या और जॉर्जिया के पास पड़ने वाला रूसी कब्जे वाला स्टेट है। इन तीनों स्टेट से सबसे ज्यादा सैनिक रूसी फौज में भर्ती किए जा रहे हैं। खास तौर पर जब से यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सैनिकों की कमी हुई, तो दागिस्तान से ज्यादातर नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन लगातार इन स्टेट के सैनिकों को भड़काने में जुटा रहा, लेकिन जब यूक्रेन अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो फिर हमला करा दिया, जिससे पूरे दागिस्तान में दहशत फैल जाए कि अगर यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती हुए तो यूक्रेन इसी तरह से हमला करता रहेगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन इस हमले का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि यूक्रेन को अगर करारा जवाब नहीं दिया तो फिर वो इसी तरह के हमले दूसरे स्टेट पर भी करेगा। हो सकता है हमले के पीछे नाटो का प्लान हो, लेकिन अभी रूस के मंसूबे को रौंदना होगा, नहीं तो अगर एक बार रूसी फौज में दहशत फैल जाती है तो पुतिन को जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ऐसा पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यानी अब यूक्रेन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। वो कब और कैसे होगा ये पुतिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।